गोविंदा को गोली लगने के मामले में अपडेट आपको बता दें, अस्पताल पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। आपको बता दें, गोविंदा ने कहा है सफाई करते वक्त यह हादसा हुआ है। गोली गोविंदा के पैर में लगी। गोविंदा से मिलने कश्मीरा शाह भी अस्पताल पहुंची हैं। तो अस्पताल पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम, जो कि इस पूरे मामले पर पड़ताल कर रही है। इस जो घटना घटी है, जो हादसा हुआ है गोविंदा के साथ, वो कैसे हुआ इसकी पड़ताल कर रही है। और जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये मिल रही है कि गोविंदा को जब गोली लगी तब गोली लगी जब वो अपनी ही रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे। सफाई करते वक्त ये हादसा हुआ है। पैर में गोली लगी, गोली निकाल दी गई है और ठीक है, ऑडियो संदेश भी जारी किया गया है गोविंदा की ओर से। और कश्मीरा शाह जो एक्टर हैं वो भी मिलने पहुंची हैं गोविंदा से, अस्पताल पहुंची हैं। तो गोविंदा को जो घटना हुई, गोविंदा के साथ गोली लगने की, उसको लेकर सुबह से ही सवाल पूछे जा रहे थे, क्योंकि गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि अभी गोविंदा ठीक है। राहत की बात यह है कि बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने एक ऑडियो संदेश भी जारी किया है कि बिल्कुल ठीक हैं और फैंस का आशीर्वाद है। और इस गोली कांड को लेकर सस्पेंस भी बरकरार है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी सुबह गोविंदा को रिवॉल्वर चेक करने या साफ करने की क्या जरूरत पड़ी। रिवॉल्वर हाथ से गिरा तो गोली कैसे लगी, चल कैसे गई गोली। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि गोविंदा खतरे से बाहर है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं ठीक हूं। गोविंदा के आधार पर एक ऑडियो शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने शेयर किया है, जिसमें गोविंदा ने अपने शुभ चिंतकों को, अपने वेल विशर्स को संदेश दिया है। आपको ये ऑडियो संदेश सुनाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो ये ऑडियो संदेश आपने सुना। गोविंदा ने कहा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप फैंस का आशीर्वाद है और मैं सुरक्षित हूँ। गोविंदा के साथ थी, लेकिन ये हादसा हो कैसे गया, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं पूरी घटना क्या हुई। दरअसल ये घटना सुबह करीब 4:45 बजे की है। गोविंदा अपने मुंबई वाले घर पर रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, जो जुहू वाला बंगला है गोविंदा का। अलमारी में रिवॉल्वर रखने जा रहे थे, इसी दौरान हाथ से रिवॉल्वर छूट गया और गोली घुटने के पास लगी। फिलहाल गोविंदा की हालत जो है वो स्थिर है और वो ठीक है। मुंबई के जिस अस्पताल में गोविंदा भर्ती हैं वहाँ क्राइम ब्रांच अफसर भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही गोविंदा के भांजे कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह भी अस्पताल में मिलने पहुंची हैं। और गोली कांड की जांच फिलहाल चल रही है। जो क्राइम ब्रांच की टीम है मुंबई पुलिस की, वो जांच कर रही है। गोविंदा ने कहा है कि रिवॉल्वर साफ करते वक्त यह हादसा हुआ है। सुबह सुबह वो रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। घटना पर सवाल, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पर पड़ताल कर रही है। पुलिस की तफ्तीश, अस्पताल में क्राइम ब्रांच अफसर पहुंचे हुए हैं जो तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। गोविंदा का संदेश ये है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन ये सवाल खड़े करती है घटना कि आखिर ये कैसे हो गया और इतनी सुबह गोविंदा को क्या जरूरत थी अपनी रिवॉल्वर को साफ करने की, क्या मसला था। और गोविंदा को देखने अस्पताल पहुंचे उनके भांजे विनय आनंद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इसमें तमाम हमारे फैंस हैं जो गोविंदा जी के चाहने वाले हैं। आप सभी लोग प्रार्थना करें कि गोविंदा जी एकदम सही रहें। आपसे क्या बातचीत हुई है, घटना कब हुई, कैसे हुई, क्या ये भी बताइए। बातचीत अभी वो होश में है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। घटनाक्रम कैसे हुआ? हाथ से रिवॉल्वर गिरा है, कुछ मिसफायर हुआ है, उसकी वजह से लगा। अभी मैं जाऊंगा तो करेक्ट पता चलेगा। तो जो गोविंदा के परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि राहत की बात है, सब कुछ ठीक है, गोविंदा ठीक हैं और खतरे से बाहर भी हैं। क्रिटिक केयर अस्पताल में गोविंदा भर्ती हैं इस वक्त। राजीव सिंह हमें यहीं से ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। राजीव, क्राइम ब्रांच के अफसर पहुंचे हुए हैं अस्पताल में और अब जो बताया जा रहा है परिवार वालों का भी बयान दर्ज कराया जाएगा, लेकिन इस हादसे के बारे में कुछ और डिटेल पता लगी पुलिस से या अस्पताल से? देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक क्रिटिक केयर अस्पताल में अभी गोविंदा की हालत स्थिर है
वो बातचीत भी कर रहे हैं। उनके पैर से गोली निकाल ली गई है। सबसे पहले मैं आपको उस अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखा दूं। आप सामने देखिए, अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि गोविंदा के जो प्रशंसक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। इसी के लिए गोविंदा ने ऑडियो मैसेज जारी किया कि अपने प्रशंसकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो ठीक हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, अपने चाहने वाले, अपने प्रशंसकों की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से। रही बात ये मिसफायर आखिर हुआ कैसे, इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि गोविंदा की पत्नी जो हैं सुनीता, वो इस वक्त कोलकाता में थी। सुबह सवेरे गोविंदा कोलकाता जाने के लिए घर से निकल रहे थे, कपड़े पहने तैयार हुए और अलमारी में जो रिवॉल्वर थी उसे निकाला उन्होंने, उसे साफ कर रहे थे। उसी दरमियान वो रिवॉल्वर गिरी और मिसफायर हुआ। उसके बाद घुटने के पास में ये एक बुलेट उन्हें लगी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। ऐसी प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आई है। ऐसा परिवार के लोग भी बता रहे हैं। चूंकि विनय आनंद जो उनके भांजे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि मिसफायर हुआ रिवॉल्वर निकालने के टाइम। जो रिवॉल्वर है उसके बारे में भी आधिकारिक तौर पर जानकारी पुलिस ने भी पुख्ता की और विनय आनंद से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि गोविंदा बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और आज से नहीं, दशकों से उनके पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर है और ये इस तरह की लापरवाही कभी हुई नहीं। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की कि लाइसेंसी रिवॉल्वर है, गोविंदा के पास पहले से ही थी और ये मिसफायर होने की वजह से ये घटना घटी है। फिलहाल गोविंदा से मिलने के लिए कश्मीरा शाह, जो कि कृष्णा अभिषेक उनके दूसरे भांजे, उनकी पत्नी, वो पहुंची हुई थी। साथ साथ में विनय आनंद जो भांजे हैं, छोटे भांजे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा दूसरे अन्य फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लापरवाही हुई कैसे? क्या किसी गफलत के चलते लापरवाही हुई या फिर रिवॉल्वर निकालकर साफ कर रहे थे, उस दरमियान रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ? रिवॉल्वर गिरने के चलते मिसफायर हुआ, यह बात कही जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय है। क्योंकि जब बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी उस समय बैलिस्टिक रिपोर्ट में क्लियर हुआ, क्योंकि अगर रिवॉल्वर गिरा है तो निश्चित तौर पर उस पर एक दबाव पड़ा होगा और ये चीजें बैलिस्टिक रिपोर्ट में दिखाई देगी। उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या फायर किया गया या फिर रिवॉल्वर गिरने के चलते धक्का लगा, इस झटका लगा और उसके चलते ये फायर हुआ। फिलहाल क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की टीम, दया नाइक क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। साथ साथ में जो लोकल पुलिस है जुहू की, वो भी यहाँ पर पहुंची है, वो भी इस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी राजीव हम तक पहुंचा रहे हैं कि जब इस पूरे मामले की बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी, ये पता चल पाएगा कि ट्रिगर जो था वो कैसे दब गया। क्या रिवॉल्वर के गिरने से ट्रिगर दबा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है और जांच का विषय भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। और राहत की बात यह है कि अगले 48 घंटे में गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। गोविंदा से मिलने के बाद TV9 को शिवसेना नेता दीपक सावंत ने ये जानकारी दी है। गोविंदा को आपको बता दें, थाई बोन में गोली लगी है, दीपक सावंत की तरफ से कहा गया। गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, दीपक सावंत की तरफ से बताया गया। मेरा ICU में उनके साथ बातचीत हो गया, उन्होंने हंस के बात की, ही इज ऑल राइट। गोली निकाल दी गई, वो स्वस्थ है। फैमिली के सभी मेंबर, फैमिली के मेंबर भी स्वस्थ, कोई भी चिंतित नहीं है। डिस्चार्ज कब तक मिल जाएगा सर? 48 आवर्स।